Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो रिश्ता है ये सेपरेशन की ओर बढ़ रहा है या फिर रीयूनियन की ओर बढ़ रहा है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपका ये रिलेशनशिप, आपका ये रिश्ता किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारी एनर्जी निकल कर आएगी। जो भी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होगी, आप प्लीज़ उसी एनर्जी को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, आज की रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। जैसे कि मैंने बताया कि ये जनरलाइज्ड एनर्जी है, तो सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, इसलिए यहाँ पर मैं किसी भी स्पेसिफिक ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूँगी क्योंकि आप सबके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। आइए जानते हैं कि आपका जो ये रिश्ता है ये किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, कौन सी डायरेक्शन में ये रिश्ता बढ़ रहा है। आइए जानते हैं इस रिश्ते की क्या दिशा है, ये रिश्ता किस डायरेक्शन की ओर बढ़ रहा है। एनर्जी बहुत हाई है, जो भी निकल कर आएगा एनर्जी बहुत हाई रहने वाली है। कार्ड्स नीचे गिर रहे हैं तो दैट इज कि अपने आप एनर्जी बाहर निकल कर आ रही है। 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, यहाँ पर और देखते हैं आपका ये रिश्ता कौन सी डायरेक्शन की ओर बढ़ रहा है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। यहाँ पर 7 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज क्वीन ऑफ कैलिसेस का कार्ड है यहाँ पर, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। ओके, आइए अब हम एक और डेक से देखते हैं आपका ये रिश्ता किस डायरेक्शन की ओर बढ़ रहा है, आपका ये रिश्ता किस दिशा की ओर बढ़ रहा है, आपका ये रिश्ता किस डायरेक्शन की ओर बढ़ रहा है। आइए जानते हैं आपका ये रिश्ता किस दिशा की ओर बढ़ रहा है। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, एक और डेक से देखेंगे हम कि आपका ये रिश्ता किस डायरेक्शन की ओर बढ़ रहा है। आइए जानते हैं आपका ये रिश्ता किस डायरेक्शन की ओर बढ़ रहा है। आइए जानते हैं आपका ये रिश्ता किस डायरेक्शन की ओर बढ़ रहा है। ओके, तो पहला कार्ड है यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर अगला कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, तो अब मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले क्लियर कर देती हूँ कि जो ये एनर्जीज हैं, जो ये छोटे कार्ड्स हैं, ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है। जो ये वाले कार्ड्स हैं ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, और जो ये वाले कार्ड्स हैं ये आपकी एनर्जी है। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि ये जो रिश्ता है ये किस डायरेक्शन की ओर बढ़ रहा है। लेट मी टेक अप दीज कार्ड्स फर्स्ट। ठीक है, ये जो थर्ड पार्टी है ना, इसको आपके पार्टनर के साथ जो है वो ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं,
और ये ट्रस्ट इश्यूज अभी के नहीं चल रहे हैं, ये ट्रस्ट इश्यूज बहुत टाइम हो चुका है। जब इस थर्ड पार्टी को ये एहसास होना शुरू हुआ था कि आपके पार्टनर ना इस रिलेशनशिप में, जो आपके पार्टनर का रिलेशनशिप इस थर्ड पार्टी के साथ है, उसमें कुछ गड़बड़ी करने वाले हैं, ठीक है। तो इस थर्ड पार्टी ने अपने अराउंड भी एक वॉल क्रिएट की ताकि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की एनर्जी को जज ना कर पाए, ठीक है। अब क्या है, ये जो एनर्जी है ये इतनी ज़्यादा स्टेबल हो गई है कि ये जो थर्ड पार्टी करने की कोशिश कर रही है, या जो भी एक्शन इस थर्ड पार्टी ने अभी रिसेंटली भी लिया है, उसका बिल्कुल भी एहसास आपके पार्टनर को नहीं है, ठीक है। ये थर्ड पार्टी जानती है कि इसकी तरफ उंगलियां उठ सकती हैं, तो इस चीज़ का प्रबंध इस थर्ड पार्टी ने पहले ही किया है, ठीक है। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच अब चीज़ें थोड़ी और ज़्यादा अलाइनमेंट में आएंगी। अगर ये थर्ड पार्टी घर की थर्ड पार्टी है, तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की इमोशनल नीड्स को पूरा करते हुए जिस तरह से ये थर्ड पार्टी कहेगी उस तरीके से अपनी लाइफ को चैनलाइज करेंगे, ठीक है। और अगर ये बाहर की थर्ड पार्टी है, तो आपके पार्टनर जो है इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट देने वाले हैं, इस थर्ड पार्टी के साथ किसी कमिटमेंट की एनर्जीज के अंदर एंटर करेंगे। और हो सकता है कि अगर ऑलरेडी आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ मैरिज कर चुके हैं, तो आपके जो पार्टनर हैं वो अपनी बेबी की प्लानिंग करें, कुछ इस तरह की एनर्जीज की, और ये थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप को लेकर जा रही है। आप ये मत सोचिए कि बहुत आसानी से इस थर्ड पार्टी ने इस रिलेशनशिप को इस मुकाम पर पहुंचाया है। अभी हाल फिलहाल में, मतलब पिछला जो मंथ था, वो इस थर्ड पार्टी के लिए बहुत ही मुश्किल मंथ था, जहां पर इस थर्ड पार्टी को ये फील हुआ कि इस रिलेशनशिप को अगर अब नहीं संभाला तो ये थर्ड पार्टी कभी नहीं संभाल पाएगी। तो बहुत ज़्यादा एक्शंस इस थर्ड पार्टी की तरफ से लास्ट मंथ में हुए हैं, इस मंथ की स्टार्टिंग में हुए हैं, और उसकी वजह से ये बर्डन से अब थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील करेगी। अभी भी ये थर्ड पार्टी बर्डन में है, क्योंकि ये चाहती है कि जिस तरीके के एफर्ट्स इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के लिए लगाए हैं, उस तरह का परिणाम इस थर्ड पार्टी को ज़रूर मिले, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से भी इक्वल इनपुट्स चाह रही है। अभी तक उस तरह के इनपुट्स इस थर्ड पार्टी को मिले नहीं हैं, बट जिस तरह की एनर्जीज डायरेक्ट हो रही हैं, उस तरीके से आपके पार्टनर की तरफ से भी इस थर्ड पार्टी को इनपुट्स डेफिनेटली देखने के लिए मिलेंगे, ओके। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की क्रिएटिविटी को कर्ब करने की कोशिश कर रही है, और ये थर्ड पार्टी इस चीज़ में कामयाब भी हो पाएगी। आपके पार्टनर बहुत इजीली इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज के अंदर एंटर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कर चुके हैं, लेकिन कर रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत स्टेबल हो गए थे बीच में। आपके पार्टनर की एनर्जीज इस तरह की थी कि वो इस रिलेशनशिप के लिए कुछ भी कर जाएंगे, लेकिन इस थर्ड पार्टी ने अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसी चीज़ की है जिससे कि आपके पार्टनर अपनी एनर्जी से टैप आउट कर रहे हैं। आपके पार्टनर की हेल्थ ठीक नहीं है, आपके पार्टनर अपने स्वास्थ्य को समझ नहीं पा रहे हैं, और वो एक आइसोलेशन के मोड में जा रहे हैं। मतलब उन्होंने अपना सोशल सर्कल दोबारा से बनाने की कोशिश की, लेकिन ये थर्ड पार्टी इस चीज़ में कामयाब हुई है कि आपके पार्टनर ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट ना कर पाए, ठीक है। अब आपके पार्टनर अपने ही जोन में रहने वाले हैं, ओके। यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर और अपने रिलेशनशिप का फ्यूचर खुद तय कर रही है, और अगर ये घर की थर्ड पार्टी है तो आपके पार्टनर की एनर्जीज को इस तरह से ये थर्ड पार्टी चैनलाइज कर रही है कि आपके पार्टनर अपने लेवल पर कोई फैसला ना बना सके। जो भी फैसला ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए बनाए, आपके पार्टनर उसी में ही हाँ कह दें, उसी फैसले के ऊपर खरे उतरे, ठीक है। इस थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर अगर आपके साथ नहीं होंगे तो उनका फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट होगा। अब ये थर्ड पार्टी कौन होती है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करने वाली, एक्चुअली ये कुछ कार्मिक सिचुएशन है, लेकिन ये आपके रिलेशनशिप को इस डायरेक्शन में लेकर जा रही है। शायद अब भी अगर आपको अलर्टनेस नहीं आएगी ना, तो फिर शायद कभी आ भी नहीं सकती है। उसका रीज़न ये है कि ये थर्ड पार्टी जो अपने माइंड में सोचकर चल रही थी कि आपके पार्टनर की एनर्जीज उस डायरेक्शन में चैनलाइज ना हो जाए जहां पर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से एलिमिनेट हो जाए,
उस चीज का आभास इस थर्ड पार्टी को हो गया, लेकिन जब ये थर्ड पार्टी कोई एक्शन लेती है आपके पार्टनर के अगेंस्ट, तब उसका एहसास, आभास आपको होता ही नहीं है, तो आपके एक्शंस में यहाँ पर कमी रह जाती है। ये थर्ड पार्टी कोई भगवान नहीं है, लेकिन ये थर्ड पार्टी जो कुछ भी कर रही है वक्त को संभाल रही है, बस ये चीज नजर आ रही है। ये थर्ड पार्टी अब आपके पार्टनर के सामने कुछ ऐसी लिमिटेशंस पैदा करेगी कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, उस चीज में आकर आपके पार्टनर फंस जाए। ठीक है, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को पब्लिकली, मतलब सबके सामने, अपने अकॉर्डिंग चलने पर मजबूर करेगी, और वहां पर आपके पार्टनर पर ऐसी लिमिटेशंस लगेंगी कि वो चाह कर भी इस थर्ड पार्टी की बात को अवॉइड नहीं कर पाएंगे। तो ये इस थर्ड पार्टी की एनर्जी पता लग गई आपको। अब मैं आपको आपकी एनर्जीज के बारे में बताती हूँ। आने वाला वक्त जिस तरह से अब एनर्जीज चल रही हैं, आप अपने पार्टनर के पीछे पीछे अभी थोड़ा टाइम भागेंगे। ठीक है, और आप अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश भी करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने पार्टनर को कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, उन्हें बताएंगे कि वो एक गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं, उन्हें ये बताएंगे कि ये थर्ड पार्टी क्या करने की कोशिश कर रही है। जब आप ये चीज़ करते हैं ना, आपका पहला स्टेप ही गलत होता है। ठीक है, लेकिन जब आप ये सारी चीजें अपने पार्टनर को बताएंगे, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है। जो रास्ता आपके लिए बंद है वो बंद ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बातों की तो बात है ही नहीं, यहाँ पर एक्शन की बात है। तो आप ये सोचते हैं कि अपने पार्टनर से बात करना एक एक्शन होता है, उन्हें समझाना एक्शन होता है, तो आप गलत सोचते हैं। ठीक है, आपको उसके बाद ये चीज़ महसूस होगी कि आपकी तो सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हार्म हो रही है। आप अपने पार्टनर के पीछे पीछे भागते चले जा रहे हैं, आप अपनी हेल्थ पर भी सफ़र कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर तो आपकी बात को बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आपको अपने इस रिलेशनशिप के लिए भी पॉजिटिवनेस होगी कि किस तरह से आपके हाथ से आपका रिश्ता फिसलता चला जा रहा है। फिर आप इस चीज़ पर गिव अप करेंगे कि उनके आसपास ही कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी एनर्जीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उन लोगों ने आपके पार्टनर को इतने बुरी तरीके से मैनिपुलेट किया है कि अब आप इस रिश्ते में कुछ नहीं कर सकते। आपको ऐसा फील होगा। फिर आपको ये फील होगा कि अब मुझे अपने इस रिलेशनशिप को लेकर और ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, अब मुझे अपनी लाइफ को लेकर कुछ फैसले बना लेने चाहिए। आप इस तरह के थॉट प्रोसेस में आ जाएंगे। आप कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस अपनी लाइफ के लिए बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपने पार्टनर से भी कहेंगे कि अगर अब भी आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, तो आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेंगे, और सामने से आपको जवाब ये मिलेगा कि अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं आप कर लीजिए, आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकते। वो चीज़ आपको अंदर से तोड़ देगी। फिर आपको ऐसा लगेगा कि अगर आप भी अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन आपकी इच्छाओं के बारे में सोचेगा। तो अगर आपके पार्टनर आपकी विशेष को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर नहीं आ पा रहे हैं, तो आप खुद से अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी गेन करेंगे। अगर ये रिलेशनशिप आपको नहीं भी मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप अपनी डायरेक्शन चेंज करके आप अपने आप को स्टेबलाइज बनाएंगे, और यहीं पर आपसे सबसे बड़ी गलती होने वाली है। आप यहाँ पर अपने पार्टनर को तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और आपके ऊपर नो डाउट प्रेशर भी आप फील करेंगे, आपकी फैमिली का प्रेशर, आपके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर। वो प्रेशर आपके ऊपर आएगा कि अगर आपने किसी पर्सन को पसंद किया हुआ है तो उस पर्सन से मैरिज कर लीजिए, नहीं तो अपने फैमिली के अकॉर्डिंग जहाँ पर वो कह रहे हैं वहाँ पर आपको मैरिज करनी होगी। इस तरह के प्रेशर्स आपके ऊपर आएंगे, लेकिन इस रिलेशनशिप पर सरेंडर करना यहाँ पर ये आपका सबसे गलत एक्शन साबित होगा, क्योंकि ये चीज़ आपके इस रिलेशनशिप में आप दोनों को सेपरेशन की ओर ले जाएंगी। अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि मैम हम तो ऑलरेडी अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो और इससे ज़्यादा सेपरेशन क्या हो सकती है। सेपरेशन का मतलब ये नहीं होता है कि वो सेपरेशन जहां पर पास आने की उम्मीद हो। सेपरेशन वो होती है जहां पर अल्टीमेटली हर रास्ते बंद हो जाए, और जो ये आप मूव लेने वाले हैं इसके बाद रास्ते बंद हो जाएंगे कंप्लीटली, हर रास्ता आपके लिए बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ हो रही है। पहली बात तो आपको आपके पार्टनर के पीछे पीछे इस तरह से नहीं भागना चाहिए, उन्हें कॉल करके, उन्हें मैसेज करके चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, उन्हें क्रिटिसाइज करने की बजाय उनके आसपास के लोग किस तरह से एनर्जी के अंदर परिवर्तन लेकर आ रहे हैं उस चीज़ के बारे में आपको सोचना चाहिए। तीसरा, अगर आपको प्रैक्टिकल डिसीजन बनाना है ना, तो अपने पार्टनर और अपने लिए बनाना है। अपने पार्टनर के अगेंस्ट अगर डिसीजन बनाएंगे तो रिश्ता तो सेपरेशन की ओर ही बढ़ेगा।
और अगर आप ये 3 मूव्स लेते हैं, मतलब आप अपने पार्टनर को किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलते हैं, आप अपने पार्टनर के पीछे-पीछे नैगिंग नहीं कर रहे हैं, उसके बाद आप उनके आसपास के लोगों की एनर्जी को पहचान कर अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को जानने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए एक प्रैक्टिकल मूव ले रहे हैं, तो ये रिश्ता डेफिनेटली एक नई डायरेक्शन की ओर बढ़ेगा, जहां पर आपको सबके सामने कमिटमेंट मिल सकती है। वहां पर आपकी इच्छाएं आपके पार्टनर पूरी करेंगे। अब देखिए, एक ही एनर्जी है, इसको आप इस डायरेक्शन में चैनलाइज करना चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, अब हम बात कर लें आपके पार्टनर की एनर्जीज की। तो देखिए, आपके पार्टनर के ट्रस्ट इश्यूज अब बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। उन्हें अपने आसपास वाले लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा शक है और ये एनर्जी बहुत टाइम से चल रही है। आपके पार्टनर ने अपनी डायरेक्शन चेंज की हुई थी और ये डायरेक्शन उनकी चेंज हुई थी लगभग, अगर मैं बात करूं, पिछले महीने में 15-20 दिन इस चीज़ को हो चुके हैं, जब आपके पार्टनर को यूनिवर्सल एनर्जी सपोर्ट कर रही थी कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर उनके कांटेक्ट में आए होंगे, और अगर कांटेक्ट में नहीं आए तो आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई मूवमेंट देखने के लिए मिली होगी। आपके पार्टनर ने आपको अनब्लॉक कर दिया, आपके पार्टनर की पिक्चर्स आप देख पा रहे हैं। ये यूनिवर्सल एनर्जीज का सपोर्ट था आपके पार्टनर को, इस वजह से आपके पार्टनर ये छोटे छोटे मूव्स ले पाए। ठीक है, और जिनके पर्सन्स ने उनके साथ बात करनी शुरू कर दी है, जिनके पार्टनर ने उनके साथ बात करनी शुरू कर दी है, अब एनर्जी के अंदर इस तरह का परिवर्तन होगा कि जहां पर आपके पार्टनर ने ये सेकंड टाइम आपको आकर कमिटमेंट दी है, आपके पार्टनर इस कमिटमेंट से मुकर जाएंगे। ठीक है, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को एक स्टेबलाइज्ड एनर्जीज में लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे। इस रिलेशनशिप की एनर्जी को स्टेबल करने की कोशिश अपने एंड पर कर रहे थे, लेकिन अब आपके पार्टनर दोबारा से आपके सामने धोखेबाज साबित होने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपको आपके पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए था। जब आप अपने पार्टनर से पूछेंगे कि वो ये सब कुछ क्या कर रहे हैं, तो उनका आंसर आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगेगा। आपको ये लगेगा कि आपके पार्टनर ना तो पहले अपनी लाइफ में कभी श्योर थे, ना अब अपनी लाइफ में श्योर हैं, और आपको अपने पार्टनर को ये मौका देना ही नहीं चाहिए था। आप इस तरह से महसूस करेंगे। आप ये नहीं समझ पाएंगे कि उनकी एनर्जीज इस तरह से बार बार फ्लिक क्यों कर रही हैं, बार बार फिकल माइंडेड आपके पार्टनर क्यों हो जाते हैं। आपके पार्टनर अपने इमोशंस को आपके सामने बिल्कुल भी नहीं रखने वाले हैं। अपने इमोशंस को आपके पार्टनर दबाते हुए आपके सामने, आपको महसूस होंगे कि आप उनसे पूछने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर अपने इमोशंस को आपके सामने खुलकर नहीं रख रहे हैं, और आपको कहीं ना कहीं उनकी आंखों में ये चीज़ नज़र आ रही होगी कि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी सुनने के लिए मिल जाएगा कि वो इस थर्ड पार्टी को कोई कमिटमेंट दे रहे हैं। बाहर की थर्ड पार्टी है तो उसके साथ मैरिज की एनर्जीज में बनने जा रहे हैं, और अगर घर की थर्ड पार्टी है तो उस थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो इतना टर्न ट्विस्ट आ रहा है, वो इस थर्ड पार्टी के एक्शन की वजह से आ रहा है, जो इस थर्ड पार्टी ने निरंतर लिए हैं। और आप अपने आप में ये चीज बार बार कहते हैं कि मैम हम और कर भी क्या सकते हैं, अपने पार्टनर को समझा ही सकते हैं। जब ये थर्ड पार्टी एनर्जी के टर्म्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज कर सकती है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। आपको गलत प्रैक्टिसेस करने के लिए कोई नहीं कह रहा है, सही रास्ते पर चलकर भी ये सारी चीजें करनी मुमकिन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को समझने की ज़रूरत है। अगर आप अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को ही नहीं समझेंगे, तो आपको नहीं समझ आएगा कि आपको अपने इस रिश्ते के लिए क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लीजिए, उसमें अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को जानिए, एंड अकॉर्डिंगली आप उनके लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आइए अब हम जानते हैं कि यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, और आपके पार्टनर की तरफ से भी अगर कोई मैसेज निकल कर आता है तो वो भी देख लेते हैं। आपके लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं, आइए जान लेते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए। तो पहला मैसेज है यहाँ पर सरेंडर का कार्ड है।
डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आप रिलेशनशिप को ही सरेंडर करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पास्ट को सरेंडर करने की ज़रूरत है ताकि आप अपने इस रिलेशनशिप के लिए नई एनर्जी का निर्माण कर पाएं। ठीक है, आपको पुरानी चीज़ों को लेट गो करना होगा। अपने पार्टनर को लेकर जजमेंट्स पास मत कीजिए। अपने इस रिलेशनशिप को सरेंडर करने की बजाय पास्ट की चीज़ों को सरेंडर कर दीजिए। पास्ट की चीज़ों पर लेट गो वाली एनर्जी को चैनलाइज कर दीजिए। द नेक्स्ट मैसेज फॉर यू इज प्लेफुलनेस का कार्ड है। आप दोनों का जो ये रिलेशनशिप है ये मासूमियत से जुड़ा था और इस रिलेशनशिप में अभी भी वो मासूमियत है। आप दोनों एक दूसरे के बेस्ट पार्टनर साबित हो सकते हैं और प्यार की ताकत ही आप दोनों को एक दूसरे के पास लेकर आ सकती है। अगर आप ये सोचें कि आपके पार्टनर्स की तरफ से आपको कभी प्यार ही नहीं मिल सकता, तो आप गलत सोच रहे हैं। उनके अंदर भी ये प्यार की एनर्जीज हैं, लेकिन अब आपका नज़रिया ही कुछ बदल गया है। यहाँ पर फ्रीडम का कार्ड है। अपने आप को लिमिट मत कीजिए। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। आपके इस रिलेशनशिप में रीयूनियन हो सकता है। रास्ता साफ है, लेकिन अगर आप उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार होंगे तभी वो रास्ता साफ साफ आपको नजर आएगा। द नेक्स्ट इज रोमांस का कार्ड है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। आप ये मत सोचिए कि आपके पार्टनर आपकी किस्मत में ही नहीं लिखे हैं। आपके पार्टनर आपके लिए बने हैं, आप अपने पार्टनर के लिए बने हैं। बीच में मुसीबत आई है, लेकिन इस मुसीबत को पार करते हुए आगे की ओर बढ़िए। विश्वास रखिए अपने पार्टनर पर, अपने प्यार पर विश्वास रखिए, तभी इस रिलेशनशिप में आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन को गो थ्रू कर पाएंगे। आपको इस करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करना होगा और जब आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ जाएंगे तो आपको रास्ता अपने आप नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये है डिवाइन के कुछ मैसेजेस आपकी लव लाइफ को लेकर। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। अपने रिलेशनशिप को आपको किस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, इस चीज़ को लेकर आपको क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।